हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक। आपका एम्बिशन गुरुकुल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। कई बार नीट प्रिपेयरिंग जो बच्चे हैं हमारे पास आते हैं कि हमें सर मैथ वाले पार्ट में दिक्कत होती है। जब हम फिजिक्स में फार्मूला अप्लाई करते हैं, कई बार हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, कई बार इंटीग्रेट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप पढ़ाई करते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो क्वेश्चन में कई बार ये होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इज़ वेरिएबल। अगर कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा पाते। तो उस केस में हमें बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, हम जानते हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, बेसिकली स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आप ये कह सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपके पास पोजीशन का इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और आप उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। अगर आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप चाहोगे कि एक्सेलरेशन निकाला जाए, तो आप डिफरेंशिएट करते हो वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हो। इन रिवर्स सिचुएशन, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हम वापस वेलोसिटी पे जाना चाहते हैं और कंडीशन सेम है, एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ वेरिएबल, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन दी हुई है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक ही सीमित नहीं है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, उसमें इस तरह के सिचुएशन आ सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम बात करते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ऐसा मान लिया। हमारे पास मान लीजिए एक बड़ा सिंपल सा सिचुएशन है, स्ट्रेट लाइन। एज एक्स प्रोग्रेस वाई इज ऑल्सो चेंजिंग। आप ये देख सकते हो, ये एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, जो आप ये कह सकते हो एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर हम जानना चाहें इसकी स्लोप क्या है, तो इसके लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। अगर हम कोऑर्डिनेट इसका लिख पाए x1, y1, x2, y2, तो कोऑर्डिनेट का मतलब आप जानते हो। अगर हम x1 की बात करें तो x1 इज़ नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर y1 की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑरिजिन है तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई x1 एंड दिस इज y1। इस पॉइंट को a नाम दें, इसको b नाम दें। तो a से b आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट चेंज हो चुका है। x में चेंजेस आई है और y में भी चेंजेस आया। x में कितना चेंज आया, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी x1, अब इस पॉइंट की दूरी जो y एक्सिस से है वो है x2। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द डिफरेंस दैट आई कैन से डेल्टा x, x2 माइनस x1। मैंने एक नेमिंग कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली आप ये कह सकते हो, सर दिस इज अ चेंज इन y2 माइनस y1। ये कैसे मैंने लिखा, क्योंकि y2 जो है x एक्सिस से दूरी है, हाइट है, ये x1 ये दूरी है, तो ये जो डिफरेंस हुआ वो हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। तो स्लोप हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इन बेसिक वे आप ऐसे बोल सकते हो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x।
आगे हम देखेंगे ये जो स्लोप है ये रिलेटेड है डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप आप बड़े आराम से निकाल लिया आपने, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सो बेसिकली यू आर सेइंग स्लोप इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये एक बेसिक तरीका है स्लोप निकालने का। अगर हम दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें एक ही सिस्टम पे, तो कोई इजीली स्लोप निकाल के ये बता सकता है। अगर मैं नाम दूं ए और बी, स्लोप फॉर बी इज ग्रेटर देन स्लोप फॉर ए, यूजिंग दिस टेक्निक। लेकिन कई बार सिचुएशन अलग होती है। Once again we have y is function of x. लेकिन बिल्कुल सिंपल नहीं है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन के लिए आप ये कह सकते हो स्लोप इज थ्रू आउट मेंटेन्ड, लेकिन यहाँ पे स्लोप जो है मेंटेन नहीं है। यहाँ पे कोई बोलेगा स्लोप इज़ वेरी लेस और समवन कैन से हियर ऑलमोस्ट ज़ीरो, स्लोप इज़ ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे स्लोप हम हिंदी में कह सकते हैं ढाल बदलती जा रही है, स्लोप घटता जा रहा है। लेफ्ट साइड जाओगे तो घटता जाएगा, राइट साइड जाओगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप है। तो स्लोप को हमने कहा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो आप डेल्टा एक्स ले रहे हो, चेंज इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स, हम ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट अगर ए और बी है और आप स्लोप निकालने की कोशिश करो उस मेथड से, सो यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर, क्योंकि इस पॉइंट की स्लोप अलग है, इस पॉइंट की स्लोप अलग है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स को आप छोटा कर दीजिए, टेंस टू ज़ीरो, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो स्लोप जो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्रोवाइडेड डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल करीब आ गए, ऑलमोस्ट क्लोज, तो हम ऐसा कहें कि ए और पी पॉइंट बहुत ही नज़दीक आएगा। सो यू विल गेट स्लोप एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स टैंजेंट। हम अगर एक टैंजेंट ड्रॉ करें, वही हमारा स्लोप डिसाइड करेगा। तो स्लोप आप ये लिख सकते हो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, और हम आगे सीखेंगे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू टैन थीटा। ये जो टेंजेंट है आगे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आप पूछे आपने कैसे लिखा टैन थीटा, तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो ये एंगल अगर थीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज़ करें, दिस हाइट इज़ डेल्टा वाई, दिस इज़ डेल्टा एक्स, और ये 90 डिग्री है, दिस इज़ थीटा। तो हम लिख सकते हैं टैन थीटा इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज़ इक्वल टू टैन थीटा। We can say that is equal to slope. हम आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के तरीके, जब फंक्शन y जो है अलग अलग फॉर्मेट में मतलब डिग्री अलग हो। कई बार y इक्वल टू कुछ सिंपल सा y इक्वल टू 7x, कई बार ऐसा हो सकता है 3x², हायर डिग्री भी हो सकती है x³। तो क्या कोई तरीका है कि कोई भी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें? तो कैसे करें? हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेरिवेशन में हम लोग
एक फॉर्मूला सीखेंगे जिससे इस तरह की इक्वेशन 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले हम बात करें पोलिनोमियल फंक्शन। एक फॉर्मेट है y इक्वल टू एक्स रेज टू n। तो आप जानते हो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। n कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर। अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन का सिंबल हमने डिस्कस किया dy बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बेसिकली स्लोप हम जानना चाहेंगे इस कर्व का। तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला सेज n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रश्न हो y इक्वल टू एक्स पे पावर 4, तो आप बोल सकते हो dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप इज 4 इंटू जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और जो न्यू पावर विल बी रिड्यूस्ड बाई 1। पहले n था, अब n माइनस 1 हो गया, तो 4x पे पावर 3। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर x इक्वल टू लेट्स से 1 पे, तो आप बोलोगे कि जो ये कर्व है x रेज टू 4 उसका स्लोप होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए 4x के जगह पे 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू 1, 4 यूनिट। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन है कुछ y इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे dy बाई डी एक्स इज कॉस एक्स। y इक्वल टू अगर दिया है कॉस एक्स तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। सिमिलरली अगर दिया हुआ है tan x उसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। अदर फंक्शन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कई बार दिया रहता है y इक्वल टू ln x। ln x का मतलब हुआ log x बेसिस e। ओके, तो अगर हम चाहते हैं इसका डेरिवेटिव लिखना तो आप लिखोगे डायरेक्टली 1 डिवाइडेड बाई x। इन some other case, very famous function y equal to e raised to x। आप जानते हो as x progress e raised to x, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बड़ा बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो इसका अगर हम स्लोप जानना चाहें तो इसका स्लोप भी जो आता है e raised to x। कई बार फंक्शन कुछ इस तरह का हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या है? हम निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, तो y के जगह पे e रेज टू 2x अपॉन dx लिखेंगे। चूँकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे 2x बैठा है, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पहले आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को 2x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि फंक्शन 2x के साथ वेरी हो रहा है। फिर इस 2x को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के साथ। तो हमने एक चेन बना दिया, पहले इसको इससे डिफरेंशिएट करो, फिर इस 2x को x से डिफरेंशिएट करो। तो अगर हम आंसर निकालना चाहें तो आप इसको एक वेरिएबल मानिए
और यहाँ पे वही वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे e रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेस टू एक्स होता है, e रेस टू 2x का विथ रेस्पेक्ट टू 2x ये होगा e रेस टू 2x। अब इस पार्ट का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो कांस्टेंट पार्ट को हम एज इट इज़ रखते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन, चूँकि x को आप लिख सकते हो x पे पावर 1, तो हमने सीखा जो पावर है वो आगे आएगा और यहाँ पे पावर घट जाएगा, तो 1 में 1 घटाओगे तो 0 आएगा। तो e रेस टू 2x इंटू, आप जानते हो एनी रियल नंबर पावर 0 is 1, 1 into 1 into 2, so basically 2. So 2 times e raised to 2x. So this is the differentiation for y. y was e raised to 2x. कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं सर जो भी पावर है यहाँ पे 2x है, x से जो भी मल्टीप्लाई है वो आगे मैं रखता हूँ। आप ऐसा सोच सकते हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल इज चेन रूल। चेन रूल का एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। कई बार आप देखोगे वेलोसिटी जो है टाइम के टर्म में दिया हुआ 2t + 5 ऐसा। कई बार वेलोसिटी पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है 2x + 2 ऐसा कुछ है। डिफरेंट एग्जांपल। तो इस केस में अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली लिखोगे dv/dt, पर यहाँ पे आप लिखना चाहें a = dv/dt तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो t है ही नहीं, यहाँ पे x है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक काम कीजिए, पहले v को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए क्योंकि x का फंक्शन है, और इस x को फिर t के टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो dv/dt कैन बी रिटन एज dv/dx इंटू dx/dt। कुछ बच्चे इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, dx/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो dv/dx टाइम्स वेलोसिटी। तो चेन रूल का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो हम आगे और देखेंगे कि अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। थैंक यू। मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉम्पोजिट है। फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है c × y, या फिर दो फंक्शन को ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, और जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले चेन रूल। तो इसको समझते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है cy, y इज़ अ वेरिएबल, c इज़ अ कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एज इट इज़ रखना है और y को डिफरेंशिएट करना है dy/dx। अगर दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों x पे डिपेंड करते हैं, दोनों को एडिशन में रखा गया, जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आपको बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस सिंबल यूज़ करेंगे। कई बार दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, तो आफ्टर डेरिवेशन हमने ये पाया कि अगर किसी दो फंक्शन का प्रोडक्ट का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक बार इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें, जैसे यहाँ पे था, एक बार v को कांस्टेंट ट्रीट करें। तो u को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे u × dv/dx प्लस v × du/dx। अगर डिवीज़न में है तो थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये है कि डेनोमिनेटर में v² आएगा और ऊपर जो हमने दोनों को ऐड किया है यहाँ पे माइनस साइन होगा, बट यू शुड राइट v × du/dx, मतलब नीचे वाला जो टर्म है उसको पहले लिखोगे, फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, विथ माइनस साइन यू विल राइट u × du/dx। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न x³ - sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा?
तो आप बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कीजिए, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कीजिए। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा, आप लिखोगे 3 इंटू एक्स पे पावर 2, माइनस साइन एज इट इज़ आपको लिखना है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम याद रखेंगे कॉस एक्स, हमने अभी सीखा। तो हमारा कंप्लीट आंसर हो गया 3x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। अगर प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो हमने सीखा अगर प्रोडक्ट में है तो आप इसको u ट्रीट कीजिए और दूसरे को v, आप उल्टा भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने सीखा हमें क्या करना है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट देख के घबराना नहीं हमें, हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो u की वैल्यू आप रखोगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ डी वी बाई डी एक्स होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, प्लस सिंबल एज इट इज़, अगली बार v को एज इट इज़ रखना है। तो साइन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू है एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन आप सीख चुके हो। हाईएस्ट जो पावर है उसको आप आगे लिखोगे और पावर नया जो पावर होगा वो घट जाएगा, एक से घटे एक्स रेज टू 1। सो थोड़ा इसको सजा के लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। आप ये प्रोडक्ट में इसको थोड़ा अरेंज करके आप ऐसा लिख सकते हो 2x टाइम्स साइन एक्स। ठीक है, तो आप भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और डिस्कस कीजिए हमसे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।